हेलो, गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को बर्निंग प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन लेके आई हूँ, जो कि एक आम बीमारी हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। क्या कम उम्र से लेके ज़्यादा उम्र तक के लोगों को होती चली जा रही है। ब्लड प्रेशर तो एक शुरुआत है, एक लक्षण है बीमारियों का, सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर तभी होता है जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी होती है। तो ये जिस तरीके से कि बुखार आ जाता है लोगों को, जब अंदर कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल या वायरल, तो इंसान को बुखार हो जाता है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार तो एक सिम्टम है, एक लक्षण है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, नहीं हम हाइपरटेंशन के मरीज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको अलर्ट होना पड़ता है। लेकिन लोग क्या है कि अब डॉक्टर भी बड़े वो हो गए हैं कि अगर मान लीजिए 120/80 नहीं है, 140/90 भी अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहते कोई बात नहीं, ईसीजी करा लो, ईसीजी हो जाता है उसके, कहते हैं जाइए जाइए कोई बात नहीं, आप बस ये खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात रखिए, ये करिए, ओके नमक कम खाइए, करिए, ये बता देते हैं। लेकिन बच्चों, उसको जो है हमको डीपली जाना पड़ेगा। डीपली जाएंगे तभी जो है हमारी लाइफ जो है वो लाइफ उसको सेफ होगी। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को यही चीज़ें, यही ब्लड प्रेशर लेके आई हूँ। मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर है बच्चों, और मैं 28 साल से जो है मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। लेकिन मैं बस एक दवा लेती हूँ और मैं परहेज़ करती हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल हूँ आज भी और पहले भी। तो आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब करिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे तरह तरह की ये जो लेटेस्ट आजकल की जो बीमारियां हैं, जो डेंजरस डिजीज़ हैं, जिससे मौतें हो रही हैं, मुझे इतना जो है दिली तकलीफ़ होती है मेरे बच्चों, जब मैं रोज़ फेसबुक पर ये देखती हूँ कि आज आज इस बच्चे की डेथ हो गई, आज इस बच्चे की डेथ हो गई। अच्छे खासे जो है एकदम यंग खूबसूरत लंबे चौड़े बच्चे हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। तो मेरे माइंड पर टारगेट करता है, ये चीज़ अटैक करता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूँ, लोगों को जिनको नहीं पता है उनको। तो मैं रीड करती हूँ उसके उसके लिए, और उसके बाद मैं रिसर्च वर्क पे मैं पेपर देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ब्लड प्रेशर जो है ये बेटा ब्लड का एक प्रेशर होता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड है, खून है, वो जब नलियों में बहता है, यानी कैपिलरीज में और वेन में बहता है, और पूरे बॉडी में वो जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है, किडनी में जाता है, मेन मेन आर्गन में भी जाता है, और सारे जगह में मतलब हमारी पूरी बॉडी में बारीक बारीक जाल फैला रहता है, उसके अंदर जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि प्रेशर तभी होता है जब या तो ब्लड गाढ़ा हो जाए, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाए, मतलब वो गाढ़ा हो जाए। और दूसरा, जब ब्लड कैपिलरीज की हमारी नैरो हो जाए, नैरो मतलब पतली हो जाए, ब्लड कैपिलरीज में जगह न रहे कि वो जो है ब्लड आगे फ्लो हो सके, तो वो प्रेशर के साथ बहेगा, मतलब वो आगे फ्लो होगा तो प्रेशर के साथ फ्लो होगा, रुक रुक के फ्लो होगा, झटके से फ्लो होगा, और वो हार्ट में भी और ब्रेन में और सब जगह इसी तरीके से जाएगा। तो इससे जो है हमारी जो है सारे आर्गन में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे हमारे जो है ब्रेन के अंदर भी हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड कंप्लीटली जा नहीं पा रहा है, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा हमारा ठीक से, और हमारा जो है लंग में भी नहीं जा पा रहा, हमारे सबसे पहली चीज़ तो हार्ट में जा पा रहा है। तो जैसे हमारे हार्ट कमज़ोर हो जा रहा है, उसका जो हार्ट बीट बढ़ जा रही है, दिल की धड़कन बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमको, और ऑक्सीजन हर ऑर्गन के सेल्स को चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में साफ ब्लड में वो ऑक्सीजन जाता है, फिर हार्ट से होता है वो फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से गंदा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे जो है ब्लड में शामिल होकर के और हार्ट से होता हुआ और लंग के ज़रिए फिर बाहर निकल जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर है ये हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां हमारी जो छुपी हुई हैं उनको देखता है। अब मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर मैंने बताया कि क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए इंसान का। एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए, और महिलाओं का थोड़ा सा अगर 78 रहे या 120 ना रह करके 115, 16, 18 भी रहे तो कोई बात नहीं है। और लेकिन
120/80 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, 60 को क्रॉस कर गया है, तो उसका जो है ब्लड प्रेशर वो उसका 120 से 130 हो सकता है, और उसका नीचे का 120/80 80 ना हो करके थोड़ा 85 हो सकता है। लेकिन 120/80 एक बॉर्डर लाइन है। अगर 120/80 से अगर उसका बढ़ जाता है, और जब अगर मान लीजिए कि 140/90 भी हो गया है, तब भी उसको इतना रिस्क नहीं है। लेकिन जो नीचे का ब्लड प्रेशर है, यानी जो जैसे 120/80 हम बता रहे हैं, तो जो 80 वाला या नीचे वाला जो है ब्लड प्रेशर, वो 80 से एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए। यानी अगर 120 हो गया और ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 180 हो गया, तो उसका ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। तो इसलिए हम लोगों को इतना इस पर बहुत ज़्यादा जो है ये एक शुरुआत है, ब्लड प्रेशर की शुरुआत है। तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल रखना है, हमको उसको छोड़ना नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है। तो इसके लिए हम ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते रहते हैं। अब उसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। तो इसमें कई बातें हैं। अब डॉक्टर तो बताया ने तो ईसीजी दिखा दिया, कह दिया भाई ईसीजी करा लीजिए, हार्ट में ईसीजी गड़बड़ है कि नहीं है, आपका हार्ट तो नॉर्मल है, आप ऐसा कर लीजिए। नहीं, आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये कई कारणों से बढ़ता है। देखिए मैं बताऊँ, रीज़न बता रही हूँ आपको, आप उसको धीरे धीरे सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी इनएक्टिव लाइफ मतलब हम जो है टहलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, सुबह के टाइम नहीं टहलते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हम जो है पानी बहुत कम पीते हैं, नमक बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं और पानी उधर कम पी रहे हैं, सोडियम हम ज़्यादा खा रहे हैं, पानी हम कम पी रहे हैं, तो इससे हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम चिकनाई बहुत खा रहे हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो हमारी नलियों को सकरा कर देता है, उसके चारों तरफ अंदर जो है जमता चला जाता है, ग्रीस की तरह, जैसे पाइप में ग्रीस जम जाए और वो जो है तेल या कोई चीज़ ना आगे बढ़ पाए। इंजीनियर जानते होंगे इस चीज़ को, गाड़ियों के, तो इसी तरीके से वो हमारा हो जाता है। तो ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको जो है एक तो स्वस्थ लाइफ जीने के लिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए आपको अपनी बॉडी को बहुत जो है मोटा नहीं रखना है। आपको अपनी बॉडी को जितना आपका लंबाई है उसी हिसाब से आपका देख लीजिएगा, उसमें गूगल में है, आप देख लीजिएगा कि आपकी लंबाई कितनी है, नाप लीजिए, और आपका जो है वज़न उसमें यानी वेट आपका कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ गया और आपकी लंबाई कम है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी के अंदर बढ़ गया है, ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो खतरनाक है आपके लिए। इसके बाद आप दूसरी चीज़ आप पे उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिएगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं हमारी बॉडी में, अगर वो हो जाती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर हम दुबले भी हैं तब भी। पहली चीज़ किडनी की बीमारी। अगर मान लीजिए किडनी की ग्लोमेरुलाई यानी ग्लोमेरुलस फिल्टर नहीं कर रहा है, अगर यूरिन को फिल्टर नहीं कर रहा है, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, या हमारी किडनी कमज़ोर हो गई है और जो है प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, ब्लड को, यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको अपनी किडनी की ज़रूर जो है जांच करानी चाहिए। हमको अपने जो है किडनी के जितने टेस्ट हैं उसको करा लेना चाहिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़, हमारा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो हमको अपने डायबिटीज़ को यानी शुगर को अपने ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर हमारी शुगर की जो है मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें डाइजेशन हमारा गड़बड़ है, यानी पेट से अगर ये होता है, और इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर है, हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट और हमारे अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है,